हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। हरियाणा की जींद में जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत, 25 समेत 5 की हालत गंभीर। हरियाणा के जींद जिले के पड़ाना गांव में जहरीली लस्सी पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 साल के बच्ची समेत 5 लोगों की हालत गंभीर है। 2 जींद के निजी हॉस्पिटल, 2 रोहतक और 1 हिसार में दाखिल है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि गांव निवासी छोटू ने गुरुवार सुबह दही जमाई थी। रात को इसकी लस्सी बनाई। लस्सी छोटू के भाई रोहताश ने पी। फिर उस लस्सी को पड़ोस का एक शख्स मांग कर ले गया। वह लस्सी अन्य लोगों ने भी पी है, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर बाद कई और लोग हॉस्पिटल पहुंचे जिनकी हालत खराब थी। उसमें से वह शख्स भी था जो लस्सी मांग कर लेकर गया था। लॉकडाउन की ओर बढ़ रही हरियाणा के कदम, अब शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे बाजार। पहले दिन दिखा मिला जुला असर। कांग्रेस ने मदद को बढ़ाया हाथ। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री खट्टर को लिखा पत्र, दिया वेयर हाउस देने का ऑफर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री खट्टर को एक पत्र लिखा है। उन्होंने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न भयावह हालातों में करनाल में 50,000 स्क्वायर फीट और गुरुग्राम में 50,000 स्क्वायर फीट के वेयर हाउस सरकार को देने की पेशकश की है, जिन्हें अस्थायी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया जा सकता है। कुमारी सैलजा ने मुख्यमंत्री को पत्र में कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसारा, हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक प्रदेश में न तो मरीजों को पर्याप्त बेड मिल रहे, न ही ऑक्सीजन मिल रही है, न ही उन्हें जरूरी दवाइयाँ मिल रही हैं। इस संकट में देश सब में प्रदेशवासियों को हो रही परेशानियाँ हम सब की चिंताएं बढ़ा रही हैं। फतेहाबाद में शर्मसार हुई इंसानियत। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक दिन की नवजात बच्ची को थैले में डालकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। नवजात की नाल भी नहीं काटी गई। नवजात एक किसान को लावारिस हालत में मिली है। उसकी सांसें चल रही थी, जिसकी रोक कर बुरा हाल था। किसान ने नवजात को तुरंत नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। बच्ची की हालत अभी ठीक है। पुलिस मामले की जाँच में जुटे है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने विधायक सोमवीर सांगवान को लिखा पत्र, कहा मैं किसानों के साथ हूँ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दादरी से निर्दलीय विधायक सांगवान खाप प्रधान को सोमवीर को एक पत्र लिखा है। पत्र में किसान आंदोलन का जिक्र किया, लंबे व शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए बधाई दी। मलिक ने सोमवीर सांगवान को लिखे पत्र में कहा कि सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़ी दुख की बात है कि आंदोलन में 300 किसानों के खोने के बाद भी सरकार ने अफसोस तक नहीं जताया। सरकार का यह रवैया बहुत ही निंदनीय है। मलिक ने लिखा कि सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने व बदनाम करने का प्रयास कर रही है। मैं इस किसानों को शाबाशी देना चाहता हूँ। वे सरकार के चलावे में फंसने का प्रयास नहीं करें, वे अपनी एकता बनाए रखें। गुरुग्राम में फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने की तैयारी में हरियाणा सरकार। एनसीआर वाले जिलों में खासतौर पर हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद में बिगड़ते हालात, कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या अब सिरदर्दी बनती जा रही है। हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से गुरुग्राम, फरीदाबाद दोनों शहरों में 1 सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगाने का प्रस्ताव दिया गया। खास बात यह कि शनिवार को प्रदेश की मॉनिटरिंग कमेटी की अहम बैठक कमेटी के चेयरमैन गृह मंत्री की ओर से बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री खट्टर को शामिल होंगे। मुख्यमंत्री गृह मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार शाम को फोन पर भी प्रदेश के विभिन्न जिलों, खासतौर पर गुरुग्राम में, फरीदाबाद में कोविड-19 संक्रमण को लेकर बन रहे हालातों पर लंबी चर्चा की। इस दौरान प्रदेश के अंदर धारा 144 लगाने के साथ साथ विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 और इंतजाम को लेकर चर्चा की गई है। विज ने पुलिस को दिया आदेश, कोविड नियमों का सख्ती से करवाया जाए पालन। अनिल विज ने प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश देते हुए कहा है कि बाजार, साप्ताहिक हाट, शॉपिंग सेंटर, खेल के मैदान जैसी भीड़ भाड़ वाली सभी सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया जाए ताकि कोविड नियमों की सख्ती से पालना की जा सके। तहसील परिसर में नंबरदार ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में 5 लोगों को पर जड़ा आरोप। खरगोदा में शुक्रवार के सुबह समय तहसील कार्यालय में हड़कंप मचा जब एक व्यक्ति को तहसील में बंद पड़ी कैंटीन के शेड में पाइप से रस्सी के सहारे झूलता हुआ पाया गया। पुलिस में एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। मृतक व्यक्ति की जेब से आत्महत्या करने के कारणों का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें 5 लोगों पर आरोप लगाए गए। हरियाणा में खुश्क रहेगा मौसम, किसानों के लिए खास सलाह। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से बने सर्कुलेशन सिस्टम के कारण शुक्रवार को हरियाणा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादातर स्थानों पर भरी तेज हवाओं, गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। वहीं राज्य में 28 अप्रैल तक आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना। मौसम के इस बीच हल्की गति से हवाएं चलने, दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। होटल में जाकर युवती के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप। युवती के मुताबिक 22 अप्रैल को वो गली में खड़ी थी।
एक नामजद व्यक्ति है और दो अन्य युवकों से बावड़ एक होटल में ले गए, जहां तीनों ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। पति ने रचाई दूसरी शादी। पहली पत्नी ने जहर खाकर की आत्महत्या। पति के साथ अनबन के चलते मायके में रह रही थी मृतका। किरण बाला की शादी लगभग 18 साल पहले लोहारडी झज्जर निवासी कुलदीप के साथ हुई थी और पति ने जैसे ही दूसरी शादी रचाई तो पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हरियाणा की राजनीति में बड़ी खबर, कालका में नहीं होगा उपचुनाव, प्रदीप चौधरी की सजा पर रोक। हरियाणा की कालका विधानसभा सीट से विधायक प्रदीप चौधरी को फिलहाल हिमाचल को हाईकोर्ट से राहत मिल गई। उनके सियासी लंबे कैरियर को देखते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के बाद कालका विधानसभा सीट पर उपचुनाव लड़ने और विधानसभा पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे नेताओं की गतिविधियों पर भी विराम लगा है। सफर को देखते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जस्टिस संदीप शर्मा के कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। बिजली निगम ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण में उपभोक्ताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के निर्देशों के मुताबिक बिजली वितरण निगम द्वारा अपने सभी सक्रिय बिजली उपभोक्ताओं को पिछले वित्तीय वर्ष की औसत बिलिंग के आधार पर उनके जमा की गई अग्रिम खपत जमा को 1 साल के लिए स्थगित किया है। इस संदर्भ में एक आवेदन किया जाएगा। बिजली निगम के प्रवक्ता के मुताबिक HERC की हिदायतों के अनुसार सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को ACD राशि को पिछले वर्ष की खपत के आधार पर 2 औसत बिलिंग चक्र के बराबर रखना अनिवार्य है। 200 ग्राम हेरोइन सहित 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। आरोपियों की पहचान जो कि पंजाब के तौर पर हुई है और जिनमें से कई लोग इलाहाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लगवाई पहली कोरोना वैक्सीन, लोगों से की खास अपील। वहीं पर सोशल मीडिया पर मास्क न पहनने पर हुए ट्रोल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को कोरोना की पहली वैक्सीन लगवाई है। जानकारी उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दी। वैक्सीन लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि भारत में बनी दोनों वैक्सीन सुरक्षित है, प्रभावी हैं। सभी से आग्रह किया कि कोविड से बचने के तरीकों का पालन करें और बिना किसी डर के वैक्सीन लगवाएं। राकेश टिकैत बोले, सरकार ने किसानों को उठाया तो पूरे देश में करेंगे सुताई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि न आंदोलन कमजोर पड़ेगा न ही आंदोलन पीछे हटेगा। जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलनकारी बॉर्डर पर डटे रहेंगे। राकेश टिकैत ने हिसार कोर्ट परिसर में वकीलों द्वारा किसानों के समर्थन में किए जाने धरने को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को बचाने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम देश को बिकने नहीं देंगे। बेचने की कोशिश की जा रही है लेकिन हम बिकने नहीं देंगे। आंदोलन देश बचाने का आंदोलन है। देश को आज़ाद कराने के लिए बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी। मौजूदा आंदोलन साइलेंट आंदोलन है। दिल्ली एम्स निदेशक का दावा, 2 मास्क पहनना कोरोना संक्रमण से बचाव में ज़्यादा कारगर। दिल्ली एम्स के निदेशक करणदीप गुलेरिया ने कहा है कि संक्रमण से बचने का सबसे बेहतर विकल्प यह है कि N95 मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर यह किसी कारण संभव नहीं हो रहा तो 2 मास्क जरूर लगाएं। अनीता कुंडू ने नेपाल की खतरनाक चोटी माउंट लोबुचे पर फहराया तिरंगा। अनीता ने बताया कि मौसम बहुत खराब था, स्नोफॉल बहुत हो रहा था, लेकिन हमारी पूरी टीम सुरक्षित है। अनीता बेस कैंप की और जाएगी, वहां से माउंट लोहत्से के अभियान पर निकलेगी। लोहत्से की ऊंचाई 8,516 मीटर है। आफ्टर सिक्योरिटी में रहेगी कोरोना वैक्सीन। जैन नागरिक हॉस्पिटल में वैक्सीन चोरी करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। वैक्सीन स्टोर के अंदर और बाहर हाई सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं। गृह मंत्री विज के आदेश, केएमपी पर वाहन चालकों को मिलेगी सभी सुविधाएं। केएमपी पर जन सुविधाओं के अभाव को लेकर लिखे गए पत्र के बाद संबंधित विभाग के अफसरों की नींद टूटी है। साथ ही केएमपी पर चलने वाले वाहन चालकों के लिए जल्द से जल्द शौचालय, पार्किंग स्थल, टॉयल, पंचर, कोई भी स्थिति बनने पर पार्किंग, चाय, कॉफी, नाश्ते आदि के सेंटर बनाने की सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। बीती 17 मार्च को प्रदेश के गृह मंत्री विज ने केएमपी पर कोई भी शौचालय व जनता के उपयोग के लिए केंद्र नहीं होने पर आश्चर्य जाहिर किया था। हरियाणा में बेकाबू कोरोना ने तोड़े तमाम रिकॉर्ड, 11,000 से ज़्यादा केस, 60 लोगों की मौत। हरियाणा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कोरोना ने, जहां पर कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 11,000 से ज़्यादा केस मिले हैं, 60 मरीजों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सबसे ज़्यादा केस गुरुग्राम में 4319 केस, फरीदाबाद में 1450, सोनीपत में 915, हिसार में 885, अम्बाला में 252, करनाल में 616, सोनीपत में 396, रोहतक में 80, रेवाड़ी में 104, पंचकुला में 453, कुरुक्षेत्र में 171, यमुनानगर में 420, सिरसा में 408, महेंद्रगढ़ में 135, भिवानी में 212, झज्जर में 235, पलवल में 67, फतेहाबाद में 268, कैथल में 63,
जींद में 331, नूंह में 34 और चरखी दादरी में 11 केस मिले हैं। सिरसा में अनोखी चोरी, नताला ने टूटी तिजोरी, डाकघर की 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर 2 लाख चोरी कर ले गया ज्ञात चोर। सिरसा के डबवाली में डाकघर में 2,03,246 रुपये चुराकर फरार हो गए हैं। मामला डबवाली के जीटी रोड, नेशनल हाईवे, रेलवे फाटक के समीप स्थित मुख्य डाकघर का है। बढ़ते कोरोना केस के बाद मार्केट एसोसिएशन ने 30 अप्रैल तक मार्केट बंद करने का लिया फैसला। फरीदाबाद के सेक्टर 15 मार्केट एसोसिएशन ने सराहनीय पहल करते हुए स्वेच्छा से कोरोना महामारी से बचाव के लिए 30 अप्रैल तक के लिए मार्केट पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर सभी दुकानदारों ने मिलकर ये फैसला किया है। राकेश टिकैत ने ओपी चौटाला से की मुलाकात, बोले मुख्यमंत्री खट्टर आर्मी के जनरल है क्या। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने डवाली के गांव चौटाला के बाद तेजाखेड़ा पहुंचे। राकेश टिकैत चौटाला गांव में नीलू नेता प्रदीप गौड़ा के पिता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए आए थे। यहां पर राकेश टिकैत ने गांव चौटाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। वहीं पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौटाला से मुलाकात को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इस मुलाकात के किसी प्रकार के राजनीतिक मायने नहीं है। टिकैत ने कहा कि ताऊ देवीलाल के परिवार के साथ हमारे तो चौथी पीढ़ी के संबंध है। टिकैत ने कहा कि किसानों के हितों को लेकर टिकैत परिवार ने ताऊ देवीलाल परिवार के साथ मिलकर काम किया है। बारिश बनी किसानों के लिए कहर, अचानक मौसम के बदलाव होने के कारण हुई बारिश ने किसानों की मुसीबत खड़ी कर दी है। बता दें कि कई दिनों से किसानों को गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है। कुछ किसानों को फसल तो मंडियों में भरी हुई है। ऐसे में बारिश होने के कारण किसानों की फसल को नुकसान हो रहा है। यमुनानगर के रादौर अनाज मंडी में फड़ पर पड़े हजारों क्विंटल गेहूं भीग गई है। प्रदेश में हो रहा विकास, 6 साल के राज ने तोड़ा पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड। कृष्णपाल गुर्जर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाली 4 लाइन RMC रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। मंडियों में फैली व्यवस्था के लिए हुड्डा ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंडियों में फैली व्यवस्था के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना संक्रमण के चलते हॉस्पिटल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान जारी कर सरकार को व्यवस्था में सुधार लाने की नसीहत दी। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। फरीदाबाद पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की पहल की है। ऑक्सीजन टेंडर के आगे पीछे पुलिस की जिप्सी में तैनात रहती है। ग्रीन कॉरिडोर बना हॉस्पिटल तक ऑक्सीजन भिजवाई जा रही है। फरीदाबाद पुलिस अब तक कई हॉस्पिटल में बनी रुकावट के ऑक्सीजन पहुंचा चुकी है। आप सभी से गुजारिश, कोरोना से एहतियातन मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।